हेलो स्टूडेंट्स, विभेद विश्लेषण पार्ट में 8 सवाल हो गए थे और इसमें लास्ट के 2 सवाल बचे थे, तो इन दोनों को देख लीजिए। 9 नंबर सवाल लिखा है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा L बराबर दी गई है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कह रहा है इसे जूल प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए और दिया हुआ है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ठीक है, कह रहा है इसे जूल प्रति किलोग्राम में बदलिए। तो यल को हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको बदल लेते हैं पहले अर्ग में। तो L बराबर हो जाएगा, यहाँ से L बराबर लिख लेते हैं 80 गुणती 4.18, तो ये जूल में बदल गया और इसमें 10 की पावर 7 का गुणा कर देंगे तो ये अर्ग में बदल जाएगा। तो ये आ गया अर्ग प्रति ग्राम। अब इसको बदलना है जूल प्रति किलोग्राम में। ठीक है, तो ये CGS में लिखा हुआ है, इसको MKS में बदलना है। तो L की विमा लिख लेते हैं, लिखेंगे L की मतलब गुप्त ऊष्मा की विमा Q बराबर होता है ml, Q बराबर होता है ml। यहाँ L गुप्त ऊष्मा है तो Q, तो यहाँ से L बराबर हो जाएगा Q/m। तो जो Q की विमा होती है वो होती है, जूल होता है इसका, तो ml² T की पावर -2 अपान m द्रव्यमान है तो इसका हो जाएगा m। m से m कैंसिल हुआ तो L की विमीय सूत्र आ जाएगा, L की विमा आ जाएगी या L का विमीय सूत्र आ जाएगा, m से m कैंसिल तो l² T की पावर -2। मान लेते हैं कि इस पहली पद्धति में मतलब CGS में लंबाई L1 है तथा समय T1 है, तथा दूसरी पद्धति में MKS पद्धति में लंबाई L2 है तथा समय T2 है। लिखेंगे N1U1 = N2U2। तो N1 का मान दिया गया है, तो N1 का मान दिया है 80 गुणते 4.18 गुणते 10 की पावर 7। तो 80 गुणते 4.18, या ऐसा करते हैं N1 U1 का लिख लेते हैं मात्रक, तो ये बन जाएगा L1² T1 की पावर -2 इक्वल N2 U2 को लिख लेते हैं तो L2² T2 की पावर -2। तो यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा N1, ये आ जाएगा L1/L2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा T1/T2 की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आएगा, N1 का मान रख देते हैं, तो N1 का मान दिया गया है 80 गुणते 4.18 गुणते 10 की पावर 7। 80 गुणते 4.18 गुणते 10 की पावर 7। L1 ये सेंटीमीटर में है और L2 ये मीटर में है का होल स्क्वायर। T1 ये समय है सेकेंड और MKS में भी सेकेंड की पावर -2। यहाँ से N2 इक्वल आ जाएगा, N2 इक्वल लिखेंगे 80 गुणते 4.18 गुणते 10 की पावर 7, 80 गुणते 4.18 गुणते 10 की पावर 7 और इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर अपान मीटर को बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये सेकेंड/सेकेंड की पावर -2। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल,
तो N2 इक्वल आ जाएगा 80 गुणते 4.18 गुणते 10 की पावर 7 बटा इसका 1 की पावर -2 करेंगे 1 ही रहेगा। इसका आ जाएगा 1/100 है तो 100 का 4 जीरो आ जाएंगे तो इसको लिख देंगे 10 की पावर 4। तो N2 इक्वल आ जाएगा, इसको 7 1 8 हुआ, 8 में 4 चले गए तो बचे 4, 8 के इसमें गुणा कर देते हैं तो 8 8 64, 8 एकम 8, 8 6 14, 8 चौको 32, 32 से 33, 2 अंक बाद दशमलव गुणते 10 की पावर 7 1 8 और 8 में 4 चले गए तो 10 की पावर 4। यह N2 इक्वल आ जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो 3.344 गुणते 10 की पावर 5, ये वैल्यू आ गई। दूसरी पद्धति में गुप्त ऊष्मा आ जाएगी 3.344 गुणते 10 की पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। अगला सवाल है, भाप की गुप्त ऊष्मा 530 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसे जूल प्रति किलोग्राम में बदलिए। तो बिल्कुल सेम सवाल है, यहाँ पर 80 के स्थान पर केवल 530 लिखा है, यहाँ पर 80 के स्थान पर केवल 530 लिखा है और सेम बिल्कुल वही करना है, तो इस सवाल को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। कुछ सवाल हमने भेजे थे जिनको सॉल्व करना था, वो समझ में नहीं आए थे, तो उन सवालों को भी देख लीजिए। इसमें पहला सवाल है, ठीक है, P इक्वल B माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80, जहाँ x दूरी में या x दूरी है, t समय है, तो कह रहा है a और b नियतांक है, तो कह रहा है कि a और b की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। दिया हुआ है दाब P इक्वल B माइनस एक्स स्क्वायर अपान 80, जहाँ x दूरी है, t समय है, a और b नियतांक है, तो कह रहा है कि a व b की विमाएं ज्ञात कीजिए और जो p है वो दाब है। ठीक है। तो p की विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, विमाओं के उपयोग में बताया गया था कि समान विमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, समान विमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ये देखो b और एक्स स्क्वायर, जो b की विमा होगी वही एक्स स्क्वायर की विमा होगी, क्योंकि समान विमाओं वाले पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो लिख देंगे b की विमा इक्वल एक्स स्क्वायर की विमा। ठीक है। तो यहाँ से b की विमा आ जाएगी x दूरी है तो दूरी को लंबाई से लिखते हैं, तो हो जाएगा l और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो b की विमा आ गई l स्क्वायर। पहला हो गया, b का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ से a का मान हो जाएगा a इक्वल b माइनस एक्स स्क्वायर अपान PT, p को इधर कर दिया, a को इधर कर दिया, अर्थात a की विमा हो जाएगी a की विमा इक्वल b माइनस एक्स स्क्वायर की विमा बटे p की विमा, दाब की विमा, इंटू t समय की विमा, t की विमा। तो b माइनस एक्स स्क्वायर की विमा जो b की होगी वही b माइनस एक्स स्क्वायर की विमा होगी, तो इसको हो गया l स्क्वायर, लिख देंगे l स्क्वायर। दाब की विमा कितनी हो जाएगी, तो दाब p बराबर होता है f बटे a, तो f का विमीय सूत्र होता है mLT की पावर -2 और a का होता है l स्क्वायर, तो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो l की पावर -1 आ जाएगा, तो आ जाएगा m l की पावर -1 t की पावर -2 इंटू t की विमा, तो ये आ जाएगा t।
तो ए की बीमा आ जाएगी, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो L3, 2 और 1 ही कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो L3। यहाँ पर बचेगा t की पावर -1, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t की पावर 1। ये आ गया इसका विमीय सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, ये पहला सवाल हो गया था। दूसरा है, लिखा है विमीय से दिखाइए किसी पिंड के संवेग परिवर्तन डेल्टा p का मान समय अंतराल डेल्टा t में कार्यरत बल के गुणनफल के बराबर होता है। तो संवेग परिवर्तन, तो डेल्टा p की विमा ज्ञात करेंगे, डेल्टा p की विमा। ठीक है, तो डेल्टा p की विमा कह दिया जाए या इसको कह दिया जाए डेल्टा p इक्वल होता है mv की विमा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, m का हो गया द्रव्यमान है तो इसको m, और ये चाल है तो LT की पावर -1। ये इसकी विमा आ गई, डेल्टा p की विमा आ गई mLT की पावर -1। अब कह रहा है कि ये जो डेल्टा p का मान है वो समय अंतराल डेल्टा t व बल F के गुणनफल के बराबर है। तो लिखेंगे F की विमा, F की विमा, तो बल F बराबर में होता है तो mLT की पावर -2 हो गया। अब कह रहा है समय t की विमा, तो लिख देंगे t की विमा, तो t की विमा हो जाएगी t। अब कह रहा है f इंटू टी का गुणनफल, तो लिख देंगे f इंटू टी की विमा, तो ये आ जाएगा mLT की पावर -2 इंटू टी, और ये आ जाएगा mLT की पावर -1। तो देखिए तो डेल्टा p की विमा है वही f इंटू टी की विमा है, तो विमीय से ये सिद्ध हो गया कि डेल्टा संवेग डेल्टा p इक्वल f इंटू टी। ये इसमें सिद्ध भी करना था। तीसरा सवाल है, लिखा है a इक्वल, लिखा है t समय पर किसी कण का त्वरण निम्न है, मतलब त्वरण a इक्वल दिया हुआ है कैपिटल AT प्लस B/c प्लस t², जहाँ पर a b c नियतांक है, a b c नियतांक है, तो कह रहा है कि a b c की विमाएं बताइए। तो यहाँ से देखिए समान विमा वालों पदों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो लिख देंगे c की विमा इक्वल t² की विमा, t² की विमा। ठीक है, तो c की विमा ये t समय है तो हो जाएगा t²। यहाँ से आ गई c की विमा। समान हुआ मतलब a की विमा बराबर होगी AT की विमा बराबर होगी B/c प्लस t² की विमा होगी। तो यहाँ से देखते हैं तो हो जाएगा a की विमा बराबर हो जाएगा AT की विमा। a त्वरण है तो त्वरण की विमा होती है LT की पावर -2 इक्वल a, और ये समय t है तो इसका हो गया कैपिटल T। यहाँ से a बराबर आ जाएगा या a की विमा आ जाएगी, a की विमा आ जाएगी L, और ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा तो LT की पावर -3। अब b की विमा ज्ञात करनी है तो हो जाएगा a की विमा इक्वल B/c प्लस t² की विमा। लिख देंगे a की विमा इक्वल
बी अपान सी प्लस टी स्क्वायर की विमा, मतलब समान विमा वाले पदों को ही जोड़ा है, आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ए की विमा पता है, त्वरण है, तो एल टी की पावर -2 हो गया। बी की विमा ज्ञात करनी है अपान सी प्लस टी स्क्वायर की विमा दी हुई है। सी प्लस टी स्क्वायर की विमा सी की विमा के बराबर होगी, अर्थात टी स्क्वायर की विमा के बराबर होगी, तो हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से बी की विमा आएगी, बी की विमा आ जाएगी एल टी की पावर -2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टी की पावर -2, ये स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा एल। ए की बीमा हो गई, बी की बीमा हो गई और ये सी की बीमा हो गई। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में दिया है V माइनस बी, अर्थात वांडलबर्ग गैस समीकरण दिया हुआ है, इक्वल आर टी में कह रहा है ए व बी की बीमाएं दिखाइए या बताइए। लिखा है, अगला नंबर है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल आर टी। कह रहा है ए व बी की बीमाएं बताइए। ए की बीमा बताना है, बी की बीमा बताना है। जो P है वो दाब है और जो V है वो आयतन है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं बी की बीमा, कि समान विमा वालों पदों को ही आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है, तो लिख देंगे बी की बीमा इक्वल वी की बीमा। तो वी आयतन है, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा एल क्यूब। तो ये आ गया बी की बीमा। अब कह रहा है कि ए की बीमा ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे पी की बीमा इक्वल ए अपान वी स्क्वायर की बीमा। तो P की बीमा दाब है, तो अभी बताया गया था कि इसका मान निकला था P बराबर होता है F बटे A। F का मान होता है M एल टी की पावर -2 और A का L स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा M L की पावर -1 T की पावर -2। ये P की बीमा हो गई। A की बीमा ज्ञात करनी है और ये आयतन है, तो ये इसका हो गया एल क्यूब और स्क्वायर है, तो हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से ए की बीमा आ जाएगी, ए की बीमा इक्वल एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 और इंटू एल की पावर 6। ये आ जाएगा एम, यहाँ पर बचेगा 5, तो एल की पावर 5 टी की पावर -2। ये आ गई ए की बीमा। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय परिक्रमण कर रहा है, उस पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, त्रिज्या r तथा चाल v पर निर्भर करता है। कह रहा है अभिकेंद्र बल का सूत्र विमीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो m द्रव्यमान का कोई कण है, v चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है r। तो कह रहा है कि विमीय विधि से अभिकेंद्र बल F का मान ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान M है, चाल V है, त्रिज्या R है और इस पर अभिकेंद्र बल मान लेते हैं F लग रहा है। तो जो बल F है तो F प्रोपोर्शनल है M, मान लेते हैं कि द्रव्यमान की विमा A है, चाल की विमा B है तथा त्रिज्या की C है। तो यह आ जाएगा F प्रोपोर्शनल M की पावर A V की पावर B R की पावर C। यह आ जाएगा F इक्वल K कांस्टेंट आएगा, तो M की पावर A V की पावर B और R की पावर C लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। तो F है, तो F का विमीय सूत्र हो जाएगा M एल टी की पावर -2 K, ये विमाहीन राशि है, नियतांक है। ये आ जाएगा m की पावर a
ये आ जाएगा चाल है तो एल टी की पावर -1, तो इसका आ गया b। r त्रिज्या है तो दूरी है तो l हो गया इसकी पावर c। ये आ जाएगा m l t की पावर -2, ये आ जाएगा m की पावर a। यहाँ से देखिए l की पावर b है, l की पावर c है, तो हो जाएगा l की पावर b प्लस c। और यहाँ से t की पावर -1 है तो t की पावर -b, t की पावर -b लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने पर तो इसकी पावर 1 मान सकते हैं और इसकी भी पावर 1 मान सकते हैं, तो a का मान आ जाएगा 1, ये आ गया। और b प्लस सी इक्वल आएगा, ये भी आएगा 1, और माइनस b इक्वल आएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। a और b के मान पता हो गए, तो a का b का मान ये 2 आया, यहाँ पर रख देते हैं, b का मान आया 2, तो 2 ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो c इक्वल आ जाएगा -1। ए बी सी के मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं इस समीकरण में, इसको समीकरण 1 मान लेना, तो हो जाएगा f इक्वल k, m की पावर a का मान 1 है, v b का मान आया प्लस का 2 इंटू r की पावर c, तो c का मान आया है -1। ये आ जाएगा f इक्वल k m v स्क्वायर अपान ये r नीचे आ जाएगा कि f इक्वल k m v स्क्वायर अपान r।